हाँ, स्पेशल फॉर्म फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देख लियो, साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, ये फॉर्मेट है। अगर पहले रूल में बता देता हूँ, उसके बाद एक एक करके एक एक रूल का हम लोग मैथ करेंगे। ओके, पहला रूल को याद नहीं करना है, ठीक है, रूल को याद नहीं करना है, ट्रिक्स समझना है। हम ट्रिक्स में जाएंगे, बट पहले थ्योरी को एक बार कह देते हैं। साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, ऐसा अगर हुआ तो जिसमें ऑड होगा, एम अगर ऑड हुआ और एन अगर इवन हुआ तो कॉस को जेड पकड़ना है, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट कैसे याद रखना है वो हम नीचे के इस मैथ में देखेंगे। देख ले एक एक करके। नंबर वन है, यहाँ पर क्या है, साइन टू दी पावर क्यूब एक्स कॉस टू दी पावर 4x, मतलब ये वाला तेरा ऑड नंबर है, ये वाला इवन नंबर है। तो ऑड इवन को छोड़, पहले दोनों टाइप से हम इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक में साइन है एक में कॉस है, हम कर सकते हैं क्या, इससे यहाँ से एक साइन को निकाल लेते हैं। यहाँ से एक साइन को अगर निकाल लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू दी पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या है, साइन एक्स डी एक्स है सिंगल, मतलब मुझे कॉस को जेड पकड़ना है, तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, देयरफॉर क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, मतलब साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। अब यहाँ पर आ जाओ, इक्वल टू लगाओ, ये क्या है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पर किसको जेड पकड़ा है हम लोगों ने, कॉस को, तो मतलब यहाँ पर इसको मुझे पहले कॉस में लिखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम सबको लिख सकेंगे चाहे तो, दिस इज 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 4 इंटू डी माइनस डी जेड। उसके बाद यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकेंगे तो अच्छा छोड़ दे, प्रॉब्लम हो रहा है, देखते हैं बाद में। यहाँ पर माइनस को निकाल, 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 4 डी जेड। अभी बाकी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, हो जाएगा। ओके सर एक कर देना फिर भी। अरे नीचे ही नहीं जा रहा है, कैसे लिखेंगे, एक मिनट। हाँ ये तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लिखेंगे तो ओ ये तो पूरा एक पिक्चर है इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा समझ में आया, ओके ठीक है, यहाँ पर जूम कर देते हैं।
देख लो यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 4 dz, आगे एक माइनस आ जाएगा, उसके बाद माइनस इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने से पहले इसको इंटू कर दो, क्या आ जाएगा जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू द पावर 6 dz। ओके, मतलब इक्वल टू माइनस जेड टू द पावर 5 बाई 5 माइनस जेड टू द पावर 7 बाई 7 प्लस सी। अब जेड टू द पावर 5 कितना है कॉस, मतलब कॉस टू द पावर 5x बाई 5 माइनस ऑफ माइनस में प्लस कॉस टू द पावर 7x 7 प्लस सी। समझ में आया या नहीं? यस सर। ठीक है, सर अच्छा x टू द पावर 5 बाई 5 कैसे होगा? हाँ 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 हाँ, जोर से। z टू द पावर 5 बाई 5 z टू द पावर 5 बाई 5, z टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? z टू द x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है? हाँ x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। हाँ क्लियर है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इसको ना करके साइन टू द पावर क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 4x, इसको ना करके अगर हम कॉस एक्स जो है वहाँ से कॉस एक्स को निकालते, यहाँ पर यहाँ से कहाँ से निकला है? यहाँ पर इससे निकला है, इससे दो पार्ट निकला है, एक ये और एक ये वाला। बट अगर हम साइन को ना करके कॉस को करते तब प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम देख लो पहले। तो और हाँ, अगर साइन को ना करके और तब प्रॉब्लम यही है कि इंटीग्रेशन क्या था क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स कॉस टू द पावर 4x dx। अगर हम ऐसे करते कि हम इंटीग्रेशन लगाते यहाँ पर साइन क्यूब एक्स डी इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ऐसा करते यहाँ पर cos x dx है तो मुझे लेट करके साइन को z पकड़ना पड़ता, तो cos x dx जो आता वहाँ पर हम क्या कर, अब क्या करना है, अब मुझे सबको साइन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी है साइन में है, तो यहाँ पर z क्यूब आ जाएगा, बट इसको कैसे साइन में कन्वर्ट करोगे? अगर cos स्क्वायर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं साइन में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर्मूला नहीं cos होता टू द पावर 4 होगा तो उसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x उसका होल स्क्वायर, उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर x उसका होल स्क्वायर, मतलब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है, अगर यहाँ पर क्यूब हो गया या टू द पावर 5x, मतलब पावर में अगर नेगेटिव ऑड नंबर हो गया तब हम उसको साइन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर हुआ? मतलब वही है कि जिसमें नेगेटिव पोर्शन होगा, जिसमें ऑड पोर्शन होगा वहां से ही निकालना है, जिसमें ऑड होगा वहां से ही निकालना है। इसलिए तो फॉर्मूला था वहां पर देखो। अब फॉर्मूला 1 और 2 देखो। फॉर्मूला 1 में ऑड कहाँ पर है? एम अगर ऑड हुआ मतलब साइन में अगर ऑड हुआ तो मुझे साइन से निकालना है, कॉस को जेड पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पर से तो एक साइन निकल जाएगा। अगर इन वाला पोर्शन ऑड हुआ मतलब एक कॉस वाला पोर्शन ऑड हुआ तो यहाँ से एक कॉस निकलेगा, मतलब उल्टा वाला, मतलब साइन को तब जेड पकड़ना है यहाँ पर भी। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, याद नहीं करना है, इसलिए हम बोल रहे थे याद नहीं करना है, ट्रिक समझना है कि हम जहाँ पर ऑड रहेगा वहां से निकाल सकते हैं और जो इवन नंबर है उसको हम इसमें ट्रांसफर कर सकेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अगर दोनों वाला ही ऑड हुआ, प्लीज 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 ये दोनों को लर्न नहीं करना है, समझना है इसे।
लर्न करोगे तो भूल जाओगे, बहुत सारा ट्रिक्स है, कितना याद रखोगे। इसलिए थ्योरी को Yes, भूलो और ट्रिक्स पे ध्यान देना है। ओके, अब अगर yes, sir. दोनों ही ऑड हुआ, मतलब दोनों ही ऑड हुआ, तब क्या कर सकते हैं? दोनों में से कोई एक को भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक को, या तो एक साइन निकाल सकते हैं, या हाँ, तो या से एक निकाल, दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। तो इसलिए बोला जो कोई एक, साइन एक्स या कॉस एक्स कोई भी चलेगा, एक मैथ कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये वाला देख लो। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, ये तो हमें लगेगा नहीं। अच्छा, ये वाला देखो, दोनों ही हमारा ऑड नंबर है, तो कोई भी एक, किसको निकाले बोलो, किसको निकाले? साइन cos को, साइन को निकाले, तो साइन को निकालते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू द पावर 5x साइन एक्स dx। फिर से करेंगे वही, लेट cos x इक्वल टू जेड पकड़ लेंगे, तब साइन एक्स dx जो आएगा वो हमारा माइनस dz आ जाएगा। अब यहाँ से डायरेक्टली करते हैं, साइन एक्स की जगह लिख देंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर yes, sir. ये नहीं है, एक लाइन कर लेते हैं। साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x इंटू साइन एक्स dx। अब उसके बाद अब जहाँ जहाँ cos x है वहाँ पर हम लिख देंगे, cos x जहाँ जहाँ पर है cos x की जगह हम z लिख देंगे, 1 माइनस जेड टू द पावर जेड स्क्वायर इंटू जेड टू द पावर 5 माइनस डी जेड, इंटीग्रेशन देके माइनस डी जेड। क्लियर है? यस सर Yes, ठीक है। sir. अच्छा, अब अगर हम इस मैथ में, पर्टिकुलरली इस मैथ में हम अगर उल्टा करते तब क्या प्रॉब्लम था? बाकी का हो जाएगा इसका, सर कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं होता सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलिया सर मैडम ने बोल दिया, फिर भी मैं एक बार एक चीज दिखाना चाहूँगा, एक चीज मुझे दिखाना है। ये वाला, एक मिनट, यहाँ पर अगर हम एक क्या था, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5x dx था, अगर हम साइन को ना निकाल के कॉस को निकालते तब क्या होता? कॉस को अगर निकालते, प्रॉब्लम यही था कि इसमें तुझे इसको साइन एक्स को जेड पकड़ना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स dx जो होता वो dz आ जाता। अब इसका तो तू कर लेती, ये तेरा साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कॉस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर dx, सॉरी -1 इंटू कॉस एक्स dx इक्वल टू साइन ओ सॉरी क्यूब हाँ एक्स, ठीक। साइन क्यूब एक्स 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स dx, मतलब यहाँ पर आ जाता तेरा जेड क्यूब, इट इज 1 माइनस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर इंटू डी जेड। अब मुझे बोल कौन सा इजी है, ये वाला या फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला इजी है? ठीक है, देख लो, दो साइड में, साइड बाई साइड है। इसका इंटीग्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, पर राइट हैंड साइड में तुम्हें यहाँ पर इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर 4
तोड़ने के बाद इसके साथ इंटू भी करना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, मतलब एक दो लाइन बढ़ जाएगा। क्लियर है? सर तो मतलब ऐसे वाले सम्स में जो छोटा पावर रहेगा उसी को लेंगे तो एकदम 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 यही कहना चाहते थे, जो ऐसे वाले मैथ में जिसमें छोटा पावर होगा उसको लेना है। ठीक है, उसको लेना है, ऐसे वाले जिसमें छोटा पावर होगा उसको लेना है। तो मतलब यहाँ पर फॉर्मूला में जो लिखा है उसको छोटा करे तो पुट 1 ऑफ एटा यहाँ पर लिख देना है मुझे, which one is which have smallest has होगा ना, हाँ सर। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है, हाँ स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब यस आखिर क्या आते हैं, दोनों ही अगर इवन नंबर हुआ, मतलब ऐसा, दोनों ही अगर इवन नंबर हो गया, कहा दोनों ही अगर इवन नंबर हुआ, हाँ बोथ आर इवन, दोनों ही अगर इवन नंबर हुआ तब क्या करेंगे देखिए। ऊपर जो था समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, चलो इसका करते हैं। तो दोनों ही अगर इवन नंबर हुआ तो क्या करेंगे, यूज मल्टीपल, मतलब जो मल्टीपल का फॉर्मूला यूज कर रहा है। क्यों, प्रॉब्लम यही है, जिससे निकालेगा, अगर इससे निकल गया तो ये क्या आएगा, cos क्यूब एक्स cos एक्स, तो ये तो cos क्यूब है, इसको साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। अगर इससे निकल गया फिर इसको भी नहीं साइन में कन्वर्ट कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ? मतलब मुझे जब भी निकालना है तब भी और नंबर से निकालना है, बट यहाँ पर तो दोनों ही इवन है, तब क्या करना है, तब मुझे मल्टीपल यूज करना पड़ेगा। देख लो। अच्छा सर, cos 3x या sin 3x वाले फॉर्मूला से होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। मल्टीपल cos 3x या sin दिखाते 3x वाला दिखाते फॉर्मूला दिखाते यूज होगा? या देखते, यहाँ पर साइन स्क्वायर है x से, तो मुझे क्या, मुझे साइन 2x का इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 3x का इंटीग्रेशन ऐसे कर पाएंगे, बट ऊपर पावर रहे तो नहीं कर पाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, ये ऊपर पावर है, इस पावर को हटाना है। सर कुछ बोलना है? हाँ बोलो। cos टू द पावर 4x को cos क्यूब x इनटू cos x लिखेंगे, उसके बाद फिर वो वाला sin 3x वाला फॉर्मूला होता है, उससे हो सकता है cos क्यूब x आ सकता है। cos क्यूब, अगर cos तो क्यूब क्यूब हो तो तो पावर अगर cos पावर क्यूब है, ये वाला 2x क्या cos बोल रहे क्यूब हो, करने नहीं से समझ पावर रहा है। चलेगा। क्या बोल रहा है, cos क्यूब x इंटू cos x ऐसा बोल रहा है? यस सर। cos क्यूब x का जगह cos 3x अब क्या करना है? सर sin 3x के फॉर्मूला में हाँ आता हाँ है हाँ, ना 3 हो sin सकता x है, हो minus सकता 4। है, आलिया आलिया ठीक ही बोल रहा है, हो सकता है, बट प्रॉब्लम है कि ये वाला cos x रह ही जाएगा पूरा में। ठीक है, ये वाला रह जाएगा, फिर एक जगह ऐसा आएगा cos 3x इंटू cos x, होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जरूर होगा, तब मुझे सामने हाफ लेके 2 लेना पड़ेगा, तब भी होगा, बट 2-3 लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो भी करना पड़ेगा, अगर पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ तो करना पड़ेगा। ओके, आलिया ने ओके जो कहा वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसमें मुझे लगता है बड़ा हो जाएगा, तो मैं सिंपल कर रहा हूँ। ठीक है, आलिया का होमवर्क रहेगा, ऐसे करके मुझे एक बार दिखा देना। ओके ओके, ये तुम्हारा होमवर्क है। अच्छा कर लेते हैं, चलो यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें होगा dx। अब इंटीग्रेशन साइन का, इसमें क्या करेंगे, हाफ ले लेंगे, तब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर x,
यहाँ पर क्या आएगा, अंदर एक 2 दे देंगे तब ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर। तो अंदर 2 मतलब 2 स्क्वायर, मतलब बाहर मुझे 2 क्यूब देना है। क्लियर है या नहीं? यस सर। यहाँ पर 2 ऊपर 2 स्क्वायर दिया है, यहाँ पर ऊपर एक 2 दिया है, मतलब 2 क्यूब मुझे नीचे देना पड़ेगा। फराद को क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. लग नहीं रहा है तुम्हारा वॉइस। Yes, sir. Clear है। नहीं क्लियर हुआ तो बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नहीं, क्लियर, ओके ठीक है। चलो cos 2x इसका फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है 1 प्लस cos 2 dx dx। अब ये क्या आएगा, 1/2 क्यूब 1 माइनस cos 2x। अब इसका फॉर्मूला में तोड़ना है 1 प्लस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। 1/2 क्यूब इंटीग्रेशन। अब इंटू करेंगे, इंटू करने से 1 से इंटू करेंगे तो 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस यहाँ पर इंटू कर लो, माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस cos 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2x और यहाँ पर आएगा माइनस cos क्यूब 2x। आलिया की मुराद पूरी। cos क्यूब 2x आ गया, यहाँ पर हम यूज करेंगे। इक्वल टू 1/2 क्यूब इंटीग्रेशन। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 cos क्यूब का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर रहेगा एक cos स्क्वायर 2x और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x। इन दोनों का कैलकुलेशन होगा माइनस cos स्क्वायर 2x। माइनस cos स्क्वायर 2x, यहाँ पर सिर्फ cos 2x, यहाँ पर cos क्यूब 2x। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट लाइन में लेना पड़ेगा। 1/2 क्यूब इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 2x। यहाँ पर एक हाफ ले लेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x, ऐसे cos 2x रहेगा और यहाँ पर 1/4 cos क्यूब 2x dx। सर 1/4 ओह सॉरी, कैसे आया? हाँ ठीक है। यस सर। हाफ 1 प्लस cos 2x माइनस cos 2x माइनस 1/4, इसका फॉर्मूला है, नीचे लिख देते हैं हम लोग। सिंस cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो वहाँ से इम्प्लाई करेगा 4 cos क्यूब थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos, यहाँ पर थीटा कितना है हमारे, यहाँ पर थीटा कितना है 2x, 2x। हाँ यहाँ पर मेरा
6x ये 2x है, मतलब ये 6x हो 6 जाएगा। हो जाएगा वो। 6x प्लस 3 cos 2x। बाकी का कर पाओगे? ये सर अब से अलग अलग अब इंटीग्रेशन चलाना अलग अलग है करके सर। हाँ करते हैं। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? दोनों इवन हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो था, ये आखिर वाला, ये वाला 5 नंबर। इफ m प्लस n इज एन नेगेटिव इवन इंटीजर। अगर नेगेटिव इवन इंटीजर हुआ, मतलब ये वाला फॉर्मूला में अगर m प्लस n अगर नेगेटिव, अब इवन एंड क्या इंटीजर होना है, तब पुट करना क्या पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा tan x इक्वल टू z। एक मैथ करते हैं, क्लियर हो जाएगा, देख लो। यप, m प्लस n इज ए नेगेटिव इवन इंटीजर अगर हुआ तो पुट करना पड़ेगा tan x इक्वल टू z। इसको याद रखना है, इस रूल को याद रखना है। ओके सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये साइन x जो क्यूब 1 बाई है, मतलब ये एक्चुअल में है 1 बाई साइन x उसका होल क्यूब, मतलब एक्चुअल में है यस सर। साइन x उसका होल टू द पावर -3। -3। मतलब ये नेगेटिव, इसका एक्चुअल में इसका पावर क्या है? इसका पावर नेगेटिव -3, इसका पावर क्या है? -5। -5। दोनों को ऐड करो, ऐड अगर करोगे तो -8। एकदम इस ऐड करना है तो -8, दैट मीन्स नेगेटिव है, इवन नंबर भी है, और देखो ये इंटीजर भी है। क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक है, यहाँ पर लिख के रखते हैं, बाद में तुम लोगों का काम आएगा। अब तब ऐसे मैथ में क्या करना है? टेन को z पकड़ना है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 10 है ही नहीं, तब 10 को लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? 10 मतलब क्या? 10 मतलब साइन एक्स। सर cos को तो 1/6 करके कर सकते हैं। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको 10 बोलते हैं। तो यहाँ पर 10 कैसे लाए? देखो ऊपर 1 है, नीचे देखो साइन क्यूब एक्स है, इसके नीचे हम लोग कॉस क्यूब एक्स लिखते हैं। मतलब यहाँ पर मुझे कॉस क्यूब एक्स देना है ऊपर, और यहाँ पर इंटू में एक कॉस टू द पावर 5x दिया हुआ है। क्लियर? यस सर। अब सर cos वाले को sec बनाकर tan कर सकते। ऊपर चलते हैं, ये आ जाएगा हमारा 6 टू द पावर 8x dx बाई tan क्यूब x। ओके, Yes, sir. अब प्रॉब्लम है, हम जब लेट करेंगे tan x इक्वल टू z करेंगे, तब उसका डेरिवेटिव करने से क्या आएगा? 6 स्क्वायर। मतलब मुझे 6 स्क्वायर एक अलग से चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक 6 स्क्वायर निकाल लो, यहाँ पर आएगा 6 टू द पावर 6x। 6। अब
ये वाला टर्म तो dz के साथ चला जाएगा, रह जाएगा इस पर। इसको मुझे 10 में कन्वर्ट सर करना इसको है, 10 बना देंगे। इसको 10 में कन्वर्ट करना है। ओके हाँ क्लियर। तब इसको लिख दे 6 स्क्वायर x उसका होल टू द पावर क्यूब, 6 स्क्वायर x दिए, नीचे आ जाएगा तेरा 10 क्यूब x, मतलब 10 क्यूब x, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर x उसका होल क्यूब, 6 स्क्वायर x। क्लियर है। यस ओके अब यहाँ पर आ जाएगा थोड़ा yes sir. इंटीग्रेशन, इट इज z क्यूब 1 प्लस z स्क्वायर उसका होल क्यूब एंड इट इज dz। आई थिंक बाकी का कर लोगे, यस सर हो जाएगा। ऊपर का ब्रेक करके डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर लेना। ओके So yes sir. ओके बाकी का होमवर्क क्लियर है ना। यस सर अच्छा और क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। पांचों रूल थे, पांच रूल नंबर 5 भी हो गया हमारा, 5 रूल थे, 5 रूल खत्म। अब उसको छोड़ के भी एक दो टाइप का आ सकता है, उसको हम देख लेंगे पहले। यहाँ पर पहले नीचे वाले को करते हैं, ये उस लास्ट टाइप का ही है। इसको अगर देखो तो इसमें भी देखो एक्चुअल में ये क्या है। ये एक्चुअल में है साइन स्क्वायर एक्स उसका, हाँ उसका होल 1/3, 1/3 मतलब साइन एक्स उसका 2/3 है ऊपर वाला। नीचे वाला तेरा है cos टू द पावर 14x 1/3, मतलब तेरा ये आ जाएगा 14/3 cos टू द पावर 14/3, Yes sir. मतलब अल्टीमेटली हाँ पावर को ऐड। अब पावर देख रहे हैं, पावर को अगर देखेंगे तो इसका पावर है 2/3 और इसका पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो -14/3 -12/3 -4, मतलब नेगेटिव इवन इंटीजर। मतलब फिर से मुझे 10 कहीं से कहीं पर लाना है और उसको z पकड़ना है। क्लियर है या नहीं। ओके yes sir. अच्छा अब सोचो Yes, कैसे sir. करेंगे, यहाँ तो साइन 10 कैसे लाए, सोचो, लगाओ दिमाग। सर फिर से साइन के नीचे कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड सॉरी यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस यहाँ स्क्वायर पर एक्स। ऑलरेडी कॉस नीचे है, डिवाइड अलग से करना कॉस्ट है। हाँ हाँ यस सर यस साइन कॉस्ट साइन स्क्वायर एक्स into cos to the power 8x sin square x into sec to the power 12x। सर हो सकता है tan square x into sec to the power 12x। एकदम एकदम वही करना है, इंटीग्रेशन। सॉरी एक मिनट,
इंटीग्रेशन क्यूब रूट ऑफ ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे एक करते हैं, नीचे करते कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे छोड़ देते कॉस 12 एक्स, यही तो आ लिया। यस सर। हाँ ओके, इसको नीचे तक लाना है, तो इसको नीचे तक लाना है इंटीग्रेशन। और याद रहे एक 3 इसके अंदर होगा, बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा, इसका एक्चुअल मीनिंग है एक्स टू द पावर 1 तक। अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे इसका मीनिंग हो जाता है ऐसा। 3 अंडर रूट एक्स। हाँ, दोनों का डिफरेंस समझना है। ओके यस सर। अच्छा चलो, और ये एक सेकंड रुक जाओ, अच्छा थोड़ा कर दे क्यूब अंडर, ये क्या आएगा हमारा साइन बाई कॉस आएगा टेन स्क्वायर एक्स इंटू ये नीचे से ऊपर जाएगा तो होगा सेक 12 टू दी पावर एक्स। क्लियर है या नहीं? यस सर। अब क्यूब बोथ सबके ऊपर पड़ेगा तो 2/3x इंटू सेक टू दी पावर 4x dx। आई थिंक बाकी का कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे लेट पकड़ना यस पड़ेगा, सर हो जाएगा। लेट, हाँ 10x को लेट पकड़ लो, ये तेरा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे तब, हाँ एक मिनट चार्ज खत्म हो गया। आ गया, ओके। अब ये आ जाएगा हमारा 10 2/3x सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और इसको बाद में हम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और ये हमारा सेक स्क्वायर एक्स। बाकी का हो जाएगा फराज। यस सर, बाकी कर लेंगे। 2 1 प्लस यस सर हो गया। हो गया, ओके फाइन, नेक्स्ट कर लेना। ओके, तब इस टाइप का सब खत्म। चलो ऊपर चलते हैं, ये वाला रहेगा ऐसा, इसको कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो फॉर्मूला था वो था साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग, मतलब साइन कॉस दोनों ही होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये यहाँ पर सिर्फ साइन है कॉस यस नहीं है। सर। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? सर एक को यस 1 सर। पहले वाले चैप्टर जैसा 1 ले सकते हैं, एकदम एकदम वही करेंगे। सपोज कर सकते हैं कि 1। इसको 1 ले लें, 1 को 1 मतलब, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 1 लेते हैं, 1 dx, हाँ मतलब इसको हम कॉस में ले लेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए है, लेना नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। अब रूल सेम था, या पर ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कहाँ से निकालना है? सर cos क्यूब कैसे हुआ, मतलब 1 है ना, कॉस 1 को क्यूब तो फिर, नहीं, कॉस 0 है, हाँ और cos 0 है। ओ ठीक है सर। कॉस टू दी पावर 0 है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, मुझे फिर से ऑड से ही निकालना है, तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एक साइन को निकालेंगे, यहाँ पर साइन टू दी पावर 6x, ठीक है। इसको लिखना नहीं है, cos टू दी पावर 0 1 छोड़ दो। क्लियर है, ये सिर्फ समझने के लिए था, ये लाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
फॉर अंडर फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये इस लाइन का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। ओके नेक्स्ट चलते हैं। साइन, इसको क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा किसको सर वीडियो नहीं आ रहा। हाँ क्या कह रहे हो? वीडियो नहीं आ रहा है? अलिया फराज को आ रहा है? यस आ रहा है। अलिया आ रहा है? अलिया सर नहीं आ रहा वीडियो भी। तब एक बार निकल जाओ, बाहर चले जाओ, उसके बाद आ जाना। हम रुकते, ओके एक मिनट रुकते हम। ओके आ रहा है अब। अलिया अब देख पा रहे हो? नो सर। दिख गया सर, दिख गया, दिख गया, दिख गया? दिख गया। अच्छा देख लो, 2 लाइन हम कर लिए, एक बार देख बोल देते। इतना तक तुम थी। अच्छा साइन स्क्वायर को हम कॉस में लिख दिए, क्यों? क्योंकि बाहर सिंगल कॉलम है, साइन है, तो मुझे कॉस को डेट पकड़ना पड़ेगा। यस तब यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स मतलब कॉस, मतलब मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर लिए। ओके ठीक है अलिया, ठीक है। यस सर, क्यूब कहाँ गया? यस क्यूब भी था। ओह हाँ थैंक यू थैंक यू। अच्छा ठीक है, तो इसको बाकी का कर लेना, इसको होल क्यूब में तोड़ देना, आता है ना फॉर्मूला? यस सर। कर लेना, बाकी का होमवर्क है। हो जाएगा? यस सर। अच्छा नीचे और कुछ नहीं है, मतलब ये जो साइन साइन से साइन और कॉस, कॉस को मिला के जो रूल था, 5 रूल हम लोग कवर कर लिए, और कुछ नहीं है। वो वाला चैप्टर खत्म। ठीक है सर ये चैप्टर खत्म हो गया, स्पेशल हाँ हाँ फंक्शन। बोल रहे उस चैप्टर में और 2-3 फॉर्मूला है, उसको करेंगे। मतलब ये टाइप 1 कह सकते हो, इसको टाइप 1 कह सकते हो। ये खत्म हो गया, ये क्या गया? साइन और कॉस गया। अब बाकी है सेक कोसेक वाला पार्ट। सर ये इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है? ऐसा नहीं है भाई, पूरा इंटीग्रेशन से आता है। किस चैप्टर से कौन क्या मैथ आएगा वो मुझे पता नहीं। ओके ओके सर। करे करे यस सर। ओके। यहाँ पर रूल्स दिया हुआ है, मुझे रूल्स को देखना ही नहीं है, मैं सिंपली करूँगा। देख इसको पहले tan स्क्वायर एक्स एक्स टू द पावर 4x हो जाएगा या नहीं? ये होगा या नहीं? tan को z पकड़ लेंगे, यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, इसलिए सर ये नीचे। वाला फिर से बोलिए ना एक बार। हाँ 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 ये वाला शुरू से बताइए ना, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा ठीक है ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x है।
हम ये वाला पूरा सुना ही नहीं है वाला। अच्छा ठीक है, पहले से ही बोल रहे यही हैं, से स्टार्ट है। यही से स्टार्ट है। यस सर। tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक टू द पावर 4x, इसको कर पाओगे या नहीं? अभी अभी ऐसा बहुत मैथ हम लोग कर क्या है अभी किए, मतलब इसको 10 हाँ 10 को पकड़ लेंगे तो दोनों 6 इवन है, दोनों इवन है। हो जाएगा। दोनों इवेंट का यस मतलब सर। नहीं है भाई, एक tan है और tan x है, उसके साथ सेक स्क्वायर है। तो 10 को अगर z पकड़ेंगे तो x ये dz के साथ चला जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। ये यस आ सर। जाएगा z, और इसको हम पकड़ लेंगे 1 प्लस z स्क्वायर। 1 + 10। हाँ 1 प्लस 10 का मतलब z स्क्वायर आ जाएगा। ओके क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देख लो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बार देख लो। 10 सेक है तो इसको एक सेक को अलग कर लिया उन लोगों ने। अब ये वाला 10 को 1 प्लस 10 स्क्वायर कर लिए। अब तू 10 को z पकड़ ले, उन लोगों ने t पकड़ा है, तो बाकी का हो जाएगा ये तेरा t स्क्वायर, ये तेरा 1 प्लस t स्क्वायर, और ये हमारा dt। बाकी का हो जाएगा अलिया। यस सर। यस सर। फिर नंबर यस 1 सर। वाला। नंबर 1 वाला में आते हैं। अब देखो ये कर पाओगे या नहीं, 1 वाला 10 को z पकड़ना है और ये पूरा dz से चला जाएगा, मतलब इसका इसके बाद जो होगा दिस इज z टू द पावर n dz। देखो सर नहीं समझ आ रहा। 10 टू द पावर 4x dx है, n n है। यहाँ पर देख यस ये, सर एन। अच्छा ठीक है यहाँ पर देख ले भाई, 10 टू द पावर n x सेक स्क्वायर dx। यहाँ पर 10 को तू z पकड़ ले, तब ये तेरा आ जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dz। यस सर समझ मतलब गया। ये तेरा dz होगा, और ये वाला क्वेश्चन z टू द z पावर टू द पावर n। n, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है n + 1। ओके। यस सर। यस सर। बात को क्लियर हुआ? यस सर। ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट और कौन सा है, ये वाला देखो, सिर्फ सेक क्यूब का अगर होगा, मतलब अगर क्वेश्चन में यही था, अगर सेक के ऊपर इवन नंबर हुआ, सेक के ऊपर इवन नंबर हुआ तो तुझे 10 को z पकड़ना पड़ेगा। सेक के ऊपर अगर इवन नंबर हुआ तो 10 को z पकड़ना है, ठीक है। ये वाला देख लो, यहाँ पर करते हैं हम लोग। ये क्या है, सेक टू द पावर 4x, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर 6 एक्स, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे। एकदम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब 10 को लेंगे। इसको 10 स्क्वायर कर देते हैं पहले वाला को, और सेकेंड वाले को सेक स्क्वायर एक्स dx लिख देते हैं। अब लेट करते हैं, 10x को z 10x पकड़ इक्वल्स लेते टू हैं, z। तब ये तेरा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस z स्क्वायर dz। बाकी का हो जाएगा या करे, हो जाएगा सर। z प्लस z z क्यूब बाई 3 + z³ / 3 c प्लस c। + c। अब उसकी जगह वैल्यू बिठा देना, इट इज 10x प्लस 1/3 ऑफ 10 क्यूब x एंड प्लस c। ठीक है, पढ़ा क्लियर है? यस सर। ठीक है, मतलब फिर से वही बात, अगर 10 होगा उसके साथ सेक का अगर इवन पावर हुआ, इवन पावर, तब पुट 10x इक्वल टू,
ये याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, ये तो ट्रिक्स है। अगर tan और sec मिल के रहेगा तो मुझे tan को z पकड़ना पड़ेगा। ओके, बट अगर उल्टा मैथ हुआ, मतलब sec का पावर में इवन नंबर ना होके ऑड नंबर हो, लाइक दैट, ये बात ऐसे sec के पावर में अगर ऑड नंबर हुआ, तब अगर हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर tan क्यूब x, यहाँ पर sec x को रख के sec स्क्वायर को अगर निकाल दे तू, तो tan को z पकड़ेगा तो z क्यूब, ये तेरा dz के साथ चला जाएगा। ओके, प्रॉब्लम होगा इसका, इसको क्या करेंगे, इसका इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्लियर हुआ? यस सर। मतलब यहाँ पर इवन नंबर ही होना होगा अगर मुझे tan को z पकड़ना है, अदरवाइज तो ऐसे वाला मैथ कैसे करेंगे, तब tan को नहीं sec को z पकड़ना है, sec को z पकड़ना है। यस सर, sec को पकड़ना है, कैसे करेंगे दिखाते हैं, देख लो। यहाँ पर कर देते, नीचे किया हुआ है, यहाँ पर हम करके दिखा देते। इसके बाद सेकंड लाइन करते हैं, sec क्यूब x, यहाँ पर एक काम करो, sec को पकड़ना है, sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x, तो मुझे यहाँ से एक sec x और tan x को निकालना है। tan x और एक sec x को निकाल लेते। अब tan x इंटू sec x मतलब मुझे sec को z पकड़ना पड़ेगा, sec को z पकड़ना पड़ेगा। इसको z पकड़ेंगे तो क्या आएगा, tan x इंटू sec x dx इक्वल टू dz, मतलब मुझे सबको sec में चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर, सबको मुझे sec में चाहिए, तो इसको हम sec में कन्वर्ट करेंगे। इट इज 1 नहीं, sec square x माइनस 1, और ये आ गया मेरा sec स्क्वायर x, और ये आ गया मेरा tan x इंटू sec x dx। तो अब ये क्या होता है, sec z स्क्वायर माइनस 1, दिस इज z स्क्वायर एंड दिस इज dz। आई थिंक बाकी का कर लोगे, हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा, क्लियर है? छोड़ दे, यस सर। ओके, अच्छा, तब ये वाला हो गया। अब अगर सिर्फ इंटीग्रेशन sec टू द पावर 4x कर लिए, बट इंटीग्रेशन tan टू द पावर 4x भी तो हो सकता है, दैट्स लाइक Yes, sir. ऐसा। यस सर। ओ अच्छा, फरहाद का कब से क्लास है? फरहाद सर आज नहीं है। आज नहीं है? नहीं। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, हम भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओके, अब सिर्फ tan टू द पावर 4x, अगर ऐसा हुआ इसको कैसे करेंगे, tan टू द पावर क्या है, इसको यहाँ पर दो टर्म चाहिए मुझे, tan स्क्वायर x और एक tan स्क्वायर x, यस। ठीक है। एक अच्छा, यहाँ पर नहीं करते, यहाँ पर नहीं करते, क्यों? क्योंकि मुझे और एक चीज़ भी दिखाना है। ओ यहाँ पर दोनों में ऐसी है, tan का क्यूब भी है, स्क्वायर ही है, वो दोनों ही चाहिए था मुझे, करे कहाँ, जगह तो नहीं छोड़ा हमने। एक मिनट रुक जा, देखें, एक मिनट रुक जा, यहाँ पर जगह है या नहीं देखते, जगह शायद है नहीं। चल चल चल, हाँ हो गया, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। चल चल,
यहाँ पर देख लो, इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4x वाला मैथ करेंगे और इंटीग्रेशन 10 टू द पावर क्यूब x वाला मैथ करेंगे। इसको अगर करेंगे कैसे, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, और इसको क्या करेंगे, फिर इस tan से मुझे 6 चाहिए, मतलब 6 स्क्वायर x माइनस माइनस 1, 1 और यहाँ पर भी मुझे tan स्क्वायर x dx इंटू करो tan स्क्वायर x 6 स्क्वायर x dx इंटू माइनस 10 tan स्क्वायर x माइनस dx। अब ये पहले वाला पोर्शन हो जाएगा, सेकेंड वाला पोर्शन भी हो जाएगा। पहले वाला पोर्शन के लिए छोड़ दें, यहाँ पर करना है इस लाइन से लेट करना है tan x को, लेट करना है tan x को, z पकड़ना है, इधर आ जाएगा 6 स्क्वायर x dx इक्वल टू dz, ये तेरा z टू दी पावर स्क्वायर dz आ जाएगा, रह गया ये, इसको मुझे 6 स्क्वायर x माइनस 1 लिखना है, दोनों ही हो ना, यस सर यस सर। ओके ओके, बाकी का तो हो जाएगा, z क्यूब बाई 3 माइनस tan x माइनस 1 नहीं, tan x माइनस x प्लस, ठीक है, बाकी का वैल्यू बिठा देना यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 1/3 tan क्यूब x माइनस tan x माइनस x प्लस c, इसको उठा दो tan x प्लस x प्लस c, क्लियर, यस सर यस सर। ओके। अब अगर यहाँ पर क्यूब होता, क्यूब को हम और एक इससे लिखते हैं, अगर इंटीग्रेशन tan क्यूब x dx ऐसा होता तब भी एक ही स्टाइल है, tan स्क्वायर को निकालना है, tan x करना है, dx करना है, tan x को यहाँ से 6 स्क्वायर लिखना है, माइनस 1 tan x करना है, dx करना है, अब इंटू करो tan x इंटू 6 स्क्वायर x dx माइनस tan x dx, अब ये ऐसे ही पकड़ लेना, ऐसे ही पकड़ लेना, तो ये आ जाएगा तेरा z dz, एंड इसका इंटीग्रेशन नेक्स्ट लाइन में करेंगे, ये आएगा z स्क्वायर बाई 2 माइनस tan का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस, क्लियर या नहीं, यस सर क्लियर। अच्छा, ऐसा अगर tan का हुआ तो cot का भी हो सकता है, यस सर। ठीक है, यस सर तो cot का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सर उतने टाइम में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक कर लेना, तो cot का भी ऐसा कर लेना, यहाँ पर कर देते, जगह तो यहाँ पर है, यहाँ पर इंटीग्रेशन cot टू द पावर ये वाला एंड इंटीग्रेशन cot टू द पावर ये वाला, cot, ये होमवर्क रहेगा, हो जाएगा, ओके ठीक है। यस हाँ सर। हो अच्छा, सकता है tan गया, tan का ऑड इवन गया, cot का ऑड इवन गया, लास्ट क्लास में हमने sec क्यूब का करवाए थे, याद है या नहीं, लास्ट क्लास में sec क्यूब का करवाए थे बाई पार्ट्स का, मुझे चलते हैं, हाँ
यहाँ पर करते हैं। सेक क्यूब का करवाए थे लास्ट क्लास में बाई पार्ट में, याद है शायद। लास्ट में आखिर में आई पकड़ना पड़ा था या पढ़ाया था, याद है? हाँ सर। यहाँ पर भी सेक एक्स करके उसके बाद सेक स्क्वायर करके यहाँ पर इसको बी और इसको यू पकड़ के करना पड़ा, याद आया? तो ऐसे ही नो सर, नहीं, याद नहीं है? नो सर नहीं था सर, क्यूब सर एक्स एक नहीं था सेकंड नेट। हाँ बोल। सर, क्यूब एक्स नहीं था सर। नहीं था, क्या बोले हम लोग। नो सर। नहीं था, सही बोला। कौन सा था? एक मिनट देखते, नहीं था बोल दिया उसने, बहुत बुरा था। क्लास थी ना? हाँ क्या था वो, क्या क्लास था वो? बाय पार्ट्स। बाई पार्ट्स का क्लास है, उसने बोल दिया क्यूब वाला नहीं था। नहीं है सर। हमने खुद करवाए, नहीं हुआ तो नहीं सर, आई कुछ और को पकड़े थे, वो log cos x वाला था, उसको आई पकड़े थे। ओ अच्छा, तब तो शायद नहीं होगा। ठीक है कर लेते, यहाँ पर कर देते। कौन सा हो रहा था आज? पर तुम कहाँ कर लिए थे पिछले क्लास में? एक मिनट, ये था बाईपास का सेकंड क्लास, यस सर। बट हमने करवाए थे, क्यों लग रहा है इतना तो गलती नो होता सर नहीं हुआ। देख लेते हैं। नहीं, पीडीएफ से करवाए थे ना? नहीं करवाए, ओके। अच्छा आज कर कहाँ कर पाए, करवाए थे पीडीएफ में भी नहीं था। ऐसा मैं उस दिन का क्लास का फास्ट वीडियो में, वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है बाद में देखेंगे, छोड़ो अभी कर लेते हैं। देखो सेक क्यूब से किससे, इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यू इसको भी पकड़ के, मतलब यू यह पर को आएगा सेकेंड, इसका बी को इंटीग्रेट करेंगे। हाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये आएगा हमारा सेक एक्स टेन एक्स माइनस सेक एक्स, ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स। हाँ पीडीएफ में ऐसे रोटेट कर करके कहे थे, हाँ मुझे याद आ गया, वो वाला लास्ट वाला वीडियो देख लेना, उसमें होगा, डेफिनेटली होगा। सर पीडीएफ में क्यों नहीं है तब? जो पीडीएफ भेजे थे उस पीडीएफ में नहीं होगा, वो तो पावर पॉइंट का पीडीएफ था, बट जो रिकॉर्डेड क्लास है ना ओ लास्ट वो क्लास, जो आप, यस। हाँ ओके सर, समझ गए। ठीक है। जब पीडीएफ में करवा रहे थे तब तुम लोगों ने, किसी ने बोला सर ये लिख के नहीं क्यों कर रहे हो, तब आके यहाँ पर स्टार्ट किया था, एक मैथ हो गया था तब, तो पहले वाला मैथ था। ठीक है कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा ही होगा। सेक का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, सेक एक्स, हाँ सेक का इंटीग्रेशन तो टेन एक्स होता है माइनस सेक एक्स इट इज सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स। नीचे आते हैं माइनस इंटीग्रेशन
सेक एक्स, ये क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स क्यूब माइनस ऑफ माइनस टू प्लस सेक एक्स डी एक्स। सर ये प्लस कैसे हुआ? माइनस ऑफ माइनस में प्लस होगा, देख लो। हुआ नहीं, ए वाला माइनस ए वाला माइनस। ओ ओके। हाँ सर। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है ये तेरा ऊपर भी है, यहाँ पर भी सर है। उसको कुछ पकड़ लेंगे। हाँ ऐसे ही बोली थी हाँ तू, वही आई। उस क्लास में भी तू ऐसे ही बोली थी, तो कुछ पकड़ लेंगे। यस रिकॉर्डेड, सर अब याद आ गया। हाँ रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। आई प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, दिस आई। तो आई लिख के जाना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म, तो यहाँ पर C1 ले लेते हैं, C1 ले लेते हैं। यहाँ पर 2i आएगा तो sec x इंटू टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ मोड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस C1। उस मैथ में ये वाला लाइन हाँ नीचे था, दिखाई नहीं दे रहा था, या यस सर। करो यहाँ पर नीचे जगह पर ढक गया था, वो भी वीडियो में यस था सर। होगा। हाफ ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस C1/2। तब आई क्या आएगा, C1 को कुछ पकड़ लेना है, ये सेक एक्स टेन एक्स प्लस हाफ ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी स्क्वायर C1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू सी से। क्लियर है आलिया मैडम? यस सर। ठीक है, जब भी C1 कहीं पर पकड़ना है तो जिस लाइन पे आया है उस लाइन पे लिखना पड़ेगा व्हाट इज C1। C1 इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। पढ़ा है या चलेंगे? पढ़ा है सही है, और यह तो है। अच्छा देखो क्लियर हुआ या नहीं? नेटवर्क प्रॉब्लम यस हो रहा सर। है इसीलिए, हाँ हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है मेरा, तब तो सुनाई नहीं अच्छा मिल ठीक रहा है, था सही से। इतना सोचने का प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो देख लेना तुम। यस सर। ठीक है, मैं पूरा वीडियो को ठीक है सर रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग नहीं है हो रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है लेकिन, अरे दरकार नहीं है भाई, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डर। हाँ स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस ठीक है। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। मतलब सेक सेक का अगर क्यूब और सेक क्यूब सेक टू द पावर 5, कोसेक का क्यूब और कोसेक टू द पावर 5, इतना करने से ही हो जाएगा। तब हम यूज करेंगे बाई पार्ट्स।
ओके, बट यस सर। अगर ये कंक्लूजन है आज का क्लास का, पूरा क्लास का कंक्लूजन है। अगर बट अगर ऐसा हुआ कि 10 का क्यूब और 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर 4 मतलब इवन पावर और 10 टू द पावर 6 इसमें और बाई पार्ट्स नहीं लग सकता। और कॉटेक्स जरूरत नहीं है, कॉटेक्स cot to the power 4 dx cot और cot cube x। अगर ऐसा हुआ तो हम डायरेक्टली करेंगे 10 का अगर ऐसा हुआ तो उसको हम तोड़ देंगे 10x इंटू 10 स्क्वायर में, अच्छा करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर भी 10 क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे, 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है। यहाँ पर कॉट को भी ऐसे तोड़ देंगे, कॉट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स में तोड़ देंगे। कॉट स्क्वायर एक्स। उसके बाद कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में लिख देंगे। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। हो गया? अच्छा, और क्या कंक्लूजन होगा? tan cot हो गया, sec cosec हो गया। हाँ, अगर sec का इवन नंबर का पावर हुआ, sec और cosec का अगर इवन नंबर का पावर हुआ तब क्या होगा? अगर sec और cosec का इवन पावर हुआ, sec टू द पावर sec क्यूब सॉरी तो स्पेशल फंक्शन है। अगर sec का इवन पावर हुआ, sec टू द पावर dx और sec टू द पावर 6x, या तो cosec टू द पावर 4x ओके। और cosec टू द पावर 6x, चेक। ऐसा अगर हुआ तो तुझे सेक स्क्वायर स्पेशल फंक्शन यूज करेंगे। हाँ हाँ, मतलब तुझे यहाँ से एक सेक स्क्वायर को अलग करना है, और उसके बाद इसको 10 में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स और इसको कोसेक टू द पावर 4x में कन्वर्ट करना है। इसको कॉट में लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे कॉट में? इसको लिखना है कोसेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद इसको लिखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। साइड में तेरा कोसेक स्क्वायर एक्स रहेगा। क्लियर है? और उसके बाद यस सर। इसको जेड पकड़ लेना है, कॉट को। क्लियर है? कॉट। यस सर। क्लियर है? यही है यस सर। पूरा क्लास का कंक्लूजन, यही है। क्या तब हो गया स्पेशल फॉर्म में सबका कर दिया, सेक का इवन नंबर और नंबर के लिए कर दिया, टैन का सेक हो गया, कोसेक हो गया। अच्छा, टैन और कॉट का इवन और के लिए नीचे कर दिए हम, टैन कॉट सेक कोसेक हो गया। और क्या रहेगा? साइन कॉस। साइन कॉस का तो यहाँ पर कर दिए हम लोग, यहाँ पर पहले ही है। हाँ, ये यहाँ पर जो 5 रूल थे सब कुछ कर दिए। हाँ क्लियर है? स्पेशल यस फॉर्म सर। खत्म। यस सर। स्पेशल फॉर्म करके एक चैप्टर है, उस पर खत्म। आलिया के पास बुक है क्या? यस सर है। हाँ, तो